For more videos, please subscribe. एक विशाल समृद्ध राज्य, कष्टों से मुक्ति पाए लोग, कृष्णा गोदावरी नदी की वजह से यहां हो रही हरी भरी खेती, सतवाहन और काकतीय राजाओं के अधीन रही दक्खन की ये पठारी भूमि, यही है हमारा तेलंगाना। पांच दशकों से रजाकारों के काल से ही यहां अहिंसा होती रही। तेलंगाना में किसानों का आंदोलन जो दुनिया में सबसे बड़ा था। 15 अगस्त 1947 को सारा देश स्वेच्छा से स्वतंत्रता पाने की खुशियां मना रहा था, मगर तेलंगाना अपने अलग राज्य के दर्जे के लिए, अस्तित्व के लिए 17 सितंबर 1948 तक राज्य में शेर की तरह गर्जना करता रहा। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार प्रभुत्व में आई। सैनिकों के दमनकारी नीति के चलते 6 मार्च 1952 को लोकतांत्रिक शासन के पालन में तेलंगाना, यहां बुर्जुआ शक्तियों को सैनिकों के आगमन से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि हमारे स्वतंत्रता को छीनने के लिए आए सैनिकों के साथ लड़कर भी अपने आंदोलन को जारी रखा ये तेलंगाना। इस तरह स्पष्ट अनिश्चितता, विभिन्न परिस्थिति में भी मितु की सीमा के इलाके से सटे हुए गांव चिंतामलक में 17 फरवरी 1954 को राघवराव वेंकटम्मा पुण्य दंपति के घर एक योद्धा ने जन्म लिया। जनमा तेलंगाना प्रबंजनमा तेलंगाना इज माय बादशाह। इसी पारे से राजने वाले थे टीआरएस। आत्मसम्मान को जगाने के लिए सूर्य का उदय हुआ। जो हमारा काना लूटने के लिए आया, उनसे ही हमारा जंग है। मा प्राणम मैंने तेरे पोराड़। आंदोलन को धार देने के लिए एक महात्मा आए। It's not that Telangana was backward, sir. Telangana was pushed into backwardness. అనేక అవమానాలు సహించిన వాళ్ళం, లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న వాళ్ళం. కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రం 600 సరే అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందాలి. भीष्मद्रोण कृपादि धन्विनिकराभीलम्बु दुर्योधन ग्रीष्मादित्य पटु प्रताप विसराकीर्णम्बु शस्त्रास्त्रजालोष्म स्फार चतुर्विदोज्ज्वल बलात्युग्रं बुदग्रध्वजार्चिष्मत्वा कलितम्बु सैन्यमिति ये जयरंगशक्तुंडने। चिंतामणका से प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद दुबाका में राघव रेड्डी सर के घर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय जो श्लोक शास्त्री भी नहीं बोल पाते थे, उस श्लोक को भी अच्छे से बोलते थे राग सिद्धि पाए एक संतान, जिन्हें बचपन में उनके दोस्त प्यार से बुलाते थे शेखर। वर्षा ना होने की वजह से बिना पानी के सारा खेत सूखने लगा। बिना रोजगार के लोग यहाँ वहां भटकने लगे। बिना घास और अन्य के पशु पक्षी तड़पने लगे। वयस्क रोजगार की तलाश में कोयम कुआं, दुबई, बंबई काम की तलाश में जाने लगे। वर्षा ना होने की वजह से तेज धूप में भी लोग एक गिलास पानी के लिए तड़पने लगे। ऐसी परिस्थिति में भी तेलंगाना अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा। पूरा तेलंगाना मेरा राज्य, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान ऐसे नारों से गूंजता रहा। उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार द्वारा किए गए दमन कांड से हजारों तेलंगाना के लोग मारे गए।
पर बदकिस्मती से सरकार की सहायता करने वाले, आंध्रा पे अपना हक जताने वाले लोग उनके हाथ के नीचे दब कर रह गए। उनका उद्धार करने के लिए एक नेता आए जिनका वो इंतजार कर रहे थे। चलते हुए तेलंगाना को अपने हाथ में लेकर कार्य करने के लिए वो उच्च शिक्षा के लिए सिद्धपीठ सरकारी कॉलेज में भर्ती हुए। उन्हें कॉलेज के यूनियन इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिस्सा लेना नहीं छोड़ा और तेलंगाना में हो रहे अत्याचार और अन्याय को देखकर उसकी गहराई में जाने का निश्चय किया। नेताओं के गुणों को अपनाने के बाद केसीआर मदन मोहन जी के पास जाकर राजनीति के दांवपेच सीखे और यूथ कांग्रेस का नेता बने। 1983 में जब पूरा राज्य कठिन परिस्थिति के दौर से गुजर रहा था, एनटीआर ने राजनीति में प्रवेश किया। नया उभरता हुआ नेता तेलंगाना के उत्थान के लिए सबका सहयोग मिलेगा सोचकर राजनीति में प्रवेश करके सिद्धिपेट से एमएलए के लिए खड़े हुए, मगर वहां उन्हें राजनीति में पहली हार मिली। फिर भी लोगों की सेवा करने का संकल्प उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद 1985 में पहली बार विजय प्राप्त करके सिद्धपेट से ही एमएलए बने। तब से अब तक 4 दशकों से केसीआर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हार उनको देखकर डरने लगी। इस यात्रा में केसीआर हर एक कार्य को पूरे लगन से करने लगे। सब कार्य में लोगों का सहयोग करने लगे। तेलंगाना को अपना प्राण समझने वाले इन दंपत्ति को 2 बच्चे भी हुए, केटीआर, कविता। 1.5 दशक के दौरान वो सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, एमएलए बने, मंत्री बने, डिप्टी स्पीकर भी बने। तेलंगाना के लिए बहुत कष्ट उठाया, पर वास्तविक परिस्थिति कुछ नहीं बदली। उद्योग में धोखा, उन्नति में कमी, बजट में कमी, आर्थिक रूप से आगे जाने वाले तेलंगाना के सभी रंगों को, उसके वेशभूषा को, स्वाभिमान को दबाया गया था। आखिर में तेलंगाना शब्द ही निषेध जैसा हो गया। 1969 की परिस्थिति फिर से दिखाई दी। हमें अन्य मुहैया कराने वाले किसानों के ऊपर गोली चलाई गई और इस गोलीबारी में बहुत सारे किसानों की मृत्यु हुई, जिसे देखकर केसीआर का दिल दुखा। सत्ताधारी पार्टी में रहकर भी तेलंगाना के अस्तित्व को नहीं बचा पाए। तब जयशंकर, कालोजी, वियाला जनार्दन जैसे बहुत नेताओं के साथ मिलकर तेलंगाना को उसके वास्तविक परिस्थिति में लाने के लिए आंदोलन करने का संकल्प लिया केसीआर ने। तेलंगाना को अलग राज्य बनाना होगा, उसके लिए हमें जीतकर तेलंगाना को बनाना होगा। इसी हौसले के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किए। తెలంగాణ అభివృద్ధి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే సాధ్యం అనేటటువంటి కృతనిశ్చయానికి వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఉద్యమించడం కోసం ఈనాటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావాన్ని నేను మీ అందరి హర్షధ్వానాల మధ్య ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను। 27 अप्रैल 2001 स्वराष्ट्र के लिए उठाया गया पहला कदम, आत्म गौरव के लिए उठाई गई पहली आवाज। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। पूरा तेलंगाना ऐसे नारों से गूंजने लगा। उस आंदोलन के नारों के बीच टीडीपी से अपनी प्राथमिक सदस्यता, एमएलए का पद, डिप्टी स्पीकर के पद से केसीआर ने इस्तीफा लिखकर फेंक दिया और इसी दिन से तेलंगाना के आत्म गौरव का उदय हुआ और संघर्ष करके तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए एक नई पार्टी बनी, टीआरएस पार्टी। आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले केसीआर को देखकर लोगों में फिर से अलग राज्य की इच्छा जगी। 17 मई 2001 को करीमनगर के मंच से टीआरएस के शेर ने गर्जना की। राज्य को हासिल करने के लिए पहला हस्ताक्षर हुआ
इस सभा के रूप में। 1 जून 2001 को महबूब नगर, 2 जून को नलगोंडा, 4 जून को निजामाबाद, 5 जून को निर्मल, 21 जून को वलंगल, 17 नवंबर को खमन में देखी गई विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। A call to the people of Telangana that you please ask them, you question them whether they are for Telangana or not for Telangana. केसीआर अपने शब्दों के साथ अद्भुत उत्कृष्ट तर्क देते थे। अहिंसा को ही अपने हथियार का रूप देकर सभा में आए लाखों लोगों का मन जीत लिया। तब सब झूम उठे। उन्हें लगने लगा कि हमारे आंदोलन के लिए एक सही नेता मिल गया है। जुलाई 12, 15, 17, 2001 में आंदोलन के बीच इलेक्शन हुआ और पहली बार खड़ी होने वाली टीआरएस पार्टी राज्य के दूसरी सभी पार्टी पर भारी पड़ी और इलेक्शन में उसका डंका बज गया। स्थानीय चुनाव में भी ज्यादा सीट निकाली। करीमनगर, निजामाबाद, जेट पिलो को भी अपने कब्जे में ले लिया टीआरएस पार्टी ने। इसे देखकर द्वेष से आंध्रा की सरकार ने विभिन्न न्यूज़पेपर्स में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। तेलंगाना में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए गिरगिलानी कमीशन को लाने के लिए आवाज उठाई केसीआर ने। 22 सितंबर 2001 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस सिद्धपीठ से असेंबली के इलेक्शन में भारी मेजॉरिटी से जीतने के बाद विधानसभा में पहली बार टीआरएस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब से ये अकेले ही असेंबली में तेलंगाना के लिए जोर शोर से काम कर रही है और जय तेलंगाना चाहने वालों को अपने साथ मिला रही है। 25 नवंबर 2001 से 6 जनवरी 2003 तक बड़ी बड़ी सभा करके पानी की समस्या के आंदोलन को आगे बढ़ाया। 27 मार्च 2003 को तेलंगाना के चारों ओर से आए अतिरिक्त लोगों ने हजारों कारों के साथ दिल्ली तक की यात्रा की। जय तेलंगाना नारों से गूंजने लगा। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आंदोलन की ताकत का पता चला। 9 सितंबर 2003 को तेलंगाना को नए राज्य के लिए नेशनल फ्रंट कन्वीनर के पोस्ट में केसीआर की नियुक्ति हुई। राष्ट्रीय पार्टी रही कांग्रेस पार्टी को भी जय तेलंगाना कहलाकर तेलंगाना के पक्ष में कर लिया केसीआर ने। 2004 के इलेक्शन में टीआरएस की पार्टी ने पहली बार अकेले हिस्सा लिया। उस समय टीडीपी को कांग्रेस का साथ मिला था। उन्हें हराकर 5 एमपी को 26 एमएलए को पहली बार जिताकर टीआरएस का जलवा असेंबली में सबके सामने दिखाया। तेलंगाना राज्य की मांग को हर रोज आगे बढ़ाने के लिए वो सरकार में आना चाहते थे। 2005 में प्रणब मुखर्जी कमेटी के लगभग 440 एमपी को तेलंगाना के पक्ष में कर लिया केसीआर ने। सितंबर 2006 अलग तेलंगाना बनाने का वादा करने वाले कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तभी करीमनगर के एमपी पद से इस्तीफा देकर लोगों के बीच आए केसीआर। UPA government has betrayed the people of Telangana in protest of the non-compliance of the promise made by the UPA government. I am tendering my resignation. तब की सरकार ने अपना घमंड दिखाया। आपकी जीत के लिए ही तेलंगाना का रेफरेंडम बनेगा, जिसका करीमनगर के मंच से शंखनाद हुआ। उस इलेक्शन में 2,01,582 वोट से मेजॉरिटी से विजयी हुए। तेलंगाना से किए गए वादे को उन्होंने फिर से दोहराया। तेलंगाना जिंदाबाद, टीआरएस जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। इस जीत ने तेलंगाना के लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी। इस जीत से 22 दिसंबर 2006 को नलगोंडा में रखी गई तेलंगाना आत्म गौरव सभा से सभी पार्टी हिल गई। इतना होने के बाद भी सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब आंदोलन उग्र हुआ। 2008 मार्च में टीआरएस के सभी प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया। 2009 के इलेक्शन में सारी पार्टी एक हो गई और उनके विरुद्ध माहौल बनाया गया।
तो भी भारी पड़े केसीआर। टीडीपी ने भी तेलंगाना के मुद्दे पर केसीआर का साथ दिया और दोनों पार्टी मिलकर काम करने लगी। टीआरएस 9 अक्टूबर 2009 राष्ट्रपति के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरह से हैदराबाद फ्री जोन है। उसके बाद तेलंगाना में बहुत सारा आंदोलन हुआ। 14F रद्द हुआ। तेलंगाना ने हुंकार भरी, केसीआर आया मतलब तेलंगाना आया। ऐसे सिंहनाद से दिल्ली के रास्ते को भी रोक दिया। आगे का आंदोलन उतार चढ़ाव भरा था। हार जीत का खेल शुरू हो गया। सब धन की लालच में गहरी चाल चलने लगे। पैसे के बल पर राजनीति में लोग तेलंगाना को हार की तरफ धकेल रहे थे, लेकिन केसीआर डिगे नहीं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन केसीआर का उत्साह कम नहीं हुआ। अब राजनीति को बदलना था और लड़ने की नीति में भी बदलाव लाने की जरूरत थी, क्योंकि साजिशों का शिकार छात्र हो रहे थे। वो अपना बलिदान दे रहे थे। ये देखकर दंग रह गए केसीआर। तब उन्होंने कहा कि अब से एक भी बच्चे की बलि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी को ऐसे बलिदान का कोई मोह नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि अब अंतिम लक्ष्य के लिए खुद ही तैयारी करनी होगी। 29 नवंबर 2009 सिद्धपेट के रंगदाम पल्ली में केसीआर ने आमरण अनशन पर जाने का फैसला किया। करीमनगर से दीक्षा स्थल तक पैदल मार्च करते समय आंध्रा सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें खम्मन जेल लेकर गए। फिर क्या था, तेलंगाना की जनता में फिर से आवाज गूंज उठी। फिर जात क्या, धर्म क्या, हर लोग उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आ गए। उसके बाद केसीआर को हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। केसीआर बहुत साहसी थे। अपने प्राण तक को त्याग करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे साहसी योद्धा का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। लेकिन लोगों की दुआएं हमेशा केसीआर के साथ थीं। 7 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री रोसीला राष्ट्रीय पार्टी के साथ उनकी पार्टी भी तेलंगाना के पक्ष में काम करने लगी। 12 दिनों तक केसीआर के भूख हड़ताल के बाद केंद्र आगे आया। 9 दिसंबर 2009 ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया। Process of forming the state of Telangana will be initiated. नए राज्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। ऐसा होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा, जो मौत के मुंह तक जाकर वापस आया हो। ऐसे महापुरुष का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे तेलंगाना के लोग झूम उठे। जय तेलंगाना के नारों से सभी लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी, जो समय के चाल में फंस गई। 23 दिसंबर 2009 साजिशों के साथ रोके गए तेलंगाना के राज्य बनाने की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाने का कार्य किया केसीआर ने। 14 फरवरी 2010 में वादा करके पीछे हटने वाले सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया गया। श्री कृष्ण कमेटी के नियम का विरोध किया गया। फिर से राजीनामा देकर केसीआर ने सरकार पर दबाव बनाया। टीआरएस ने ठंडे पड़े आंदोलन को फिर से जगाया। केसीआर ने लोगों की भीड़, आंदोलन, मिलियन मार्च, धूमधाम, हड़ताल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रोड रोको, रेल रोको, भूख हड़ताल, तोड़फोड़, विरोध करना, समर दीक्षा, सड़क बंद, संसद यात्रा, चलो असेंबली, यहां वहां रैली प्रदर्शन करके सारे लोगों को जुटाकर इतिहास की सबसे बड़ी रैली 72 दिनों तक भूख हड़ताल पर निकल पड़े। असहयोग आंदोलन। ऐसा 2010 में बिना रुके सारे तेलंगाना की यात्रा की केसीआर ने। इस आंदोलन के बाद केसीआर के जोश और आंदोलन की वजह से तेलंगाना को फिर से राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 जुलाई 2013 तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केंद्र का आदेश आया। 4 अक्टूबर 2013 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कांग्रेस एंटनी कमेटी ने कहा कि हैदराबाद से मिलकर तेलंगाना बनाना ठीक नहीं है।
2 दिसंबर 2013 तेलंगाना को अलग राज्य बनाने वाला बिल कैबिनेट में पेश हुआ। సాయంత్రం నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నా, రేపు నేను వెళ్తున్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి వెళ్తున్నా, తిరిగి వచ్చేది 100% డెఫినెట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకే వస్తా। 19 फरवरी 2014 विधानमंडल के द्वारा पास होने पर राज्य के लोगों ने खुशियां मनाई। 1 मार्च 2014 तेलंगाना राज्य बनाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 2 जून 2014 तक तेलंगाना बनाने का निर्णय किया गया। तेलंगाना बनाने के लिए बिना रुके आंदोलन किए केसीआर ने। दो 2014 के इलेक्शन में अविश्वसनीय सफलता मिली। तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए केसीआर ने। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। चारों तरफ सूखे पड़े तेलंगाना में फिर से हरियाली आए, इसके लिए स्वावलंबी बनना होगा। इसी सोच के साथ कालेश्वरम में एक महा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। रिकॉर्ड समय में ही प्रोजेक्ट पूरा हो गया। प्रोजेक्ट के पूरा होते ही लगभग 32 लाख एकड़ जमीन में हरियाली छा गई। तू ही एक इतिहास है। లలో మసి ముసిరిన గతమేదో చీల్చెగా కణము కణము జ్వలిత రుధిర దారేదో పోల్చెగా పిడుగులన్నీ ఒడిసి పట్టు పర్జన్యం తీరుగా చెడులు దురుమ పదును తేలె కరవాలం తానుగా రిపు బలగము మెడను వంచ ఫల్గునుడై దూకుగా జనము కొరకు రణము సలుప పాంచజన్యమూదుగా అనిల మనల ముక్కటైన బీభత్సం తానురా కుటిల తంత్రమంతు చూసే కౌటిల్యుడు చూడ అడుగు అడుగు సంకల్పం తనకు తానే ఓ సైన్యం అడుగు పెడితే ప్రతి విజయం కాదా పాదాక్రాంతం అడుగు అడుగు సంకల్పం తనకు తానే ఓ సైన్యం అడుగు పెడితే ప్రతి విజయం కాదా పాదాక్రాంతం మసి ముసిరిన గతమేదో చీల్చెగా కణము కణము జ్వలిత రుధిర దారేదో పోల్చెగా పిడుగులన్నీ ఒడిసి పట్టు పర్జన్యం తీరుగా చెడులు దురుమ పదును తేలె కరవాలం తానుగా కనులా వీసారు కలలా ఘోషేదు తీర్చేటి ఆశగా మారే ప్రతి గుండె సభగా ఎనలేని ప్రభగా సరిలేని కనుడై అడుగేసేను చూడే అలసిపోని ఆయుధమల్లే నడిచాడే ఆశయాల దారుల్లోనా నడిపాడే ఉక్కు పట్టు పట్టినాడే ఉరువాడ తిరిగినాడే లలో మసి ముసిరిన గతమేదో చీల్చెగా కణము కణము జ్వలిత రుధిర దారేదో పోల్చెగా పిడుగులన్నీ ఒడిసి పట్టు పర్జన్యం తీరుగా చెడులు దురుమ పదును తేలె కరవాలం తానుగా సిరి పుట్టించు మొలకే ప్రతి వ్యధ తీర్చే మానేల దైవం వీడే మార్చాడు కథనే మా తలరాత గతినే మా జాతి గుండెల్లో ధైర్యం వీడే మిన్ను
మన్ను మురిసి చూసే మహారాజే కన్న తల్లి తీరుగా మారి మము కాసే అల్లెపాడే పచ్చని పాట పండు ముసలి నవ్వుల పంట కాలమంతా నీ పెరపోయే నువ్వే గుటలలో మసి ముసిరిన గతమేదో చీల్చెగా కణము కణము జ్వలిత రుధిర ధారేదో పోల్చెగా పిడుగులన్నీ ఒడిసి పండు పర్జన్యం తీరుగా చెడును దురుమ పదును తేలె కరవాలం తానుగా